आदाब, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि झांसी बाज़ार जो काम करता है वो बेसिकली झांसी के टैलेंट को बाहर ला करके रखने का काम करता है। झांसी की अच्छी अच्छी सक्सेसफुल स्टोरीज़ को आपके साथ शेयर करने का काम करता है। झांसी के वो सारी चीज़ें काम करता है झांसी के और बुंदेलखंड के लोगों के लिए, जहां हमको एक रे ऑफ होप दिखाई दे, या हमें बदलता हुआ झांसी दिखाई दे, या हमें एम्पावरिंग झांसी दिखाई दे। तो आज इसी श्रृंखला में जो हम एक वो करते हैं, सीरीज़ करते हैं, वो है झांसी के उभरते सितारे, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज मिस्टर आर्यमन, जिनका एक अपना स्टार्टअप है जो कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पर है। और इसलिए हम उनको आपके से मिलवाने के लिए लाए हैं। तो अभी हमारे साथ बहुत जल्दी ही बहुत अच्छा आइडिया है जो झांसी और झांसी के स्टूडेंट्स को बहुत मदद करेगा, झांसी और बुंदेलखंड के स्टूडेंट्स को इनफैक्ट बहुत मदद करेगा। और ये आइडिया उनका जो है बहुत ही सक्सेसफुल आइडिया है, बिकॉज उन्होंने इस पे बहुत काम किया है। और उन्होंने बहुत इस पे काम किया है और हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं आर्यमन जी। हाय आर्यमन। कैसे हैं संगीत जी? हेलो, क्या हाल है? Thank you so much. I am fine. In fact, I was looking forward to see your this beautiful smiling face. And thank you so much for coming in and giving us time on this show, झांसी के उभरते सितारे। मैं अभी अरे अपने लोगों को यही डेफिनेटली। बता रहा था। थैंक यू। तो झांसी में हम यही बता रहे थे कि आपका जो आइडिया है, जो स्टार्टअप लेकर आप आए हो इतने यंग एज में, वो एक बहुत ही यूनिक चीज है झांसी और बुंदेलखंड के लिए। और हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि आपने इस चीज को इतना ध्यान तक गए, या इतना नीचे तक आपने इसको पहचाना और इस पे वर्किंग करी और इतना बढ़िया आइडिया लेकर के आप आए। तो हम आपसे इस बारे में काफी बात करने वाले हैं आज। आपका जो स्टार्टअप है हॉस्टल्स नियर मी का, तो जी इसके बारे में हमें अपने थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन, ताकि झांसी के सारे लोग आपको, बुंदेलखंड के सारे लोग आपको जान सकें। और इसके साथ साथ थोड़ा अपना इस स्टार्टअप के बारे में जरूर बताइए प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल। तो देखिए, मैं 24 साल का हूँ, मैं झांसी का ही रहने वाला हूँ। और मेरा नाम, पूरा नाम आर्यमन मेहरोत्रा है। तो ये स्टार्टअप मेरा हॉस्टल्स नियर मी, ये मैंने स्टार्ट किया था जब मैं लखनऊ गया था और मेरे को कुछ प्रॉब्लम फेस हुई थी इस चीज़ के लिए। तो झांसी हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं अभी। और हम लोग का मेन मोटिव ये है कि जो बच्चे झांसी की नेबरिंग सिटीज से झांसी में पढ़ने के लिए आते हैं, उनको रहने की दिक्कत जी। होती है, वो जगह नहीं मिलती है रहने के लिए। उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं कि बच्चा अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही हॉस्टल को देख ले, कंपेयर कर ले और बुक कर ले। ये हम लोगों का मेन जो गोल है वो ये है कि स्टूडेंट्स आर एबल टू व्यू, कंपेयर एंड बुक हॉस्टल्स फ्रॉम देयर होम। तो ये हम लोगों का मेन गोल है। और बहुत अच्छा आइडिया है, बिकॉज मुझे अच्छे तरह से मालूम जिस तरह से झांसी में एजुकेशनल सोसाइटीज, एजुकेशन वो बढ़ रहा है। बहुत सारे गरौठा से, मौरानीपुर से, ललितपुर से, तालबेट से लोग बाग आ रहे हैं और यहाँ पे उनको जगह चाहिए रहती है कि वो उस जगह को देख सके। और तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, और आई एम श्योर दिस हैज अ लॉन्ग वे टू गो, दिस स्टार्टअप। तो हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि व्हाट मेड यू थिंक अबाउट दिस आइडिया। ये आइडिया आया आपके कैसे दिमाग में? जैसे आपने कहा लखनऊ में आप गए थे, शायद ये दिक्कत आपने फेस करी, इस पर थोड़ा सा बिल्डअप करके जरा समझाएं। और आपको लगता है कि बुंदेलखंड जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है, लोग बाग अप एंड डाउन भी कर लेते, तो वहां पे भी इस तरह के स्टार्टअप और आइडिया की जरूरत है? हम्म। देखिए, मैं 2017 में लखनऊ मूव हुआ था अपने ग्रेजुएशन के लिए। अब वहां पे मेरे को प्रॉब्लम्स तो हुई थी काफी एक जगह ढूंढने में, क्योंकि अननोन सिटी थी मेरे लिए। तो जी। वहां पे इनिशियली मैंने वही किया जो सब स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने एक ब्रोकर हायर किया। उसको मैंने पर डे के हिसाब से पेमेंट किया था। और उस ब्रोकर ने मेरे को एटलीस्ट 10 दिन में 5 से 6 हॉस्टल्स मेरे को दिखवाए थे उसने। बट मेरे को ना ऑलराइट। ये प्रॉब्लम थी कि वो सब हॉस्टल्स कैसे मिसमैनेज थे। और वहां पे एटमॉस्फेयर उतना अच्छा नहीं था, लिवेबल नहीं थे बिल्कुल भी। तो ओके। इवेंचुअली मेरे को अपने कॉलेज के हॉस्टल में ही स्टे करना पड़ा। फिर जब मैं वहां पे स्टे हुआ तो फिर मैंने देखा कि जो मेरे पीयर्स हैं, जो मेरे बाकी और सहपाठी हैं, वो जी। सब आ रहे हैं, जो सबसे दूर से बिहार से भी आते हैं लखनऊ में पढ़ने के लिए। और आसपास जी। जैसे इलाहाबाद और कानपुर, इन सब जगहों से भी आते हैं। गोरखपुर करेक्ट। से भी, हाँ जी, लखीमपुर खीरी से। तो इन सबको जी। यही प्रॉब्लम फेस हुई थी कि भाई हम लोग दूसरे शहर से आ रहे हैं, अनजान शहर, तो हम जगह कहाँ ढूंढे, कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है इसके लिए। तो अपने सेकेंड सही ईयर से बात। मैंने इस चीज पे काम करना स्टार्ट किया। अब जहाँ तक झांसी की बात आती है, झांसी तो मेरा होम टाउन है। मेरा बहुत पहले से मन था कि मैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी एक्सपैंड करूँ। तो यहाँ करेक्ट। पे भी मैंने सही। एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया है।
हम लोगों ने काफी गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल्स अपने साथ लिस्ट कराए हैं। तो यहाँ का क्या है, जैसे आपने एक बात तो सही बोली कि काफी बच्चे अप एंड डाउन कर लेते हैं, उनको नहीं जी लगता कि रहें या ना रहें। अब जी। ये चीज सब लोग नहीं करते हैं बच्चे, क्योंकि एकदम राइट। से पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि बच्चा अगर कॉलेज जा रहा है, स्कूल के बाद कॉलेज जा रहा है, तो वो थोड़ा एटमोसफेयर उसका चेंज हुए। वो चाहते हैं कि सही। बच्चा नई नई चीजें सीखे। घर पे सारे बिल्कुल कंफर्ट्स सही। रहते हैं, अब हॉस्टल जा रहे हो, राइट। आपको कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं, सब कुछ काम रहता है आपका। स्ट्रक्चर्ड तो आता है, डिसिप्लिन आता है लाइफ में। करेक्ट। हाँ जी, डेफिनेटली, बिल्कुल। मैं तो इसलिए इस चीज के लिए इतना मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि मेरे में खुद बहुत चेंजेस आए हैं हॉस्टल जाके। राइट। मैं भी काफी बिल्कुल लेजी सही। टाइप का था, मतलब आई काफी एग्री लोगों में विद यू सर। काफी लोगों में ये चेंजेस तो आते ही हैं। फिर वो जब इंडिपेंडेंटली रहता है अलग से, केवल फ्रेंड्स हैं आपके साथ, सब अननोन लोग हैं आपके जी। साथ। और जहाँ तक हॉस्टल्स की बात है, जो झांसी के जितने हॉस्टल से मेरी बात हुई है, वो लोगों का भी यही मेन फोकस है कि भाई जो बच्चा 100 किलोमीटर के अंदर रहता है, उसको वो लोग भी कम देते हैं, क्योंकि वहां से फिर उनके रिश्तेदार वगैरह आने लगते हैं। और कुछ बच्चे प्रेफर भी नहीं करते हैं 100 किलोमीटर के अंदर, तो जो उसके सही और बात। आगे से आ रहे हैं, थोड़ा मॉड के आगे करेक्ट। से आ रहे हैं, उन सबको प्रेफर करते यस। हैं। और वो लोग रहना भी यस। चाहते हैं वहां पे। तो ये सब अंडरस्टूड। है। करेक्ट। और झांसी में भी ये है कि डिमांड इस चीज की है। मैं जितने हॉस्टल डिमांड। वालों से मिला हूँ, ऑलमोस्ट सबके पास रूम्स हैं इसके, मतलब काफी अच्छे अच्छे रूम्स हैं, और अलग अलग बजट्स में भी हैं। जो हम लोगों बिल्कुल ने अभी सही। तक रूम सिलेक्ट करे हैं, सबसे चीपेस्ट रूम जो है वो महीने का 2,700 रुपए का है वाह। इसमें। और सुपर। उसके बाद हम लोग और भी हाई एंड रूम्स भी अपने साथ ऐड कर रहे हैं, जिनका प्राइस 8,000 के आसपास जाता है। गर्ल्स हॉस्टल में ऑसम। भी यही सब ऐसे रहता है। ऑसम। तो मैं आपकी बात बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ जो आप कह रहे हैं। और ऑब्वियसली यार रोज रोज को जो ड्राइव करके जाना है, कम्यूटिंग में इतना डेंजरस हो गया है आजकल, ट्रैफिक आप देख ही रहे हो किस तरीके से है। तो 100 किलोमीटर या हाँ, 50 किलोमीटर भी ऊपर नीचे करना है वो भी 2 बार दिन में, तो नेशनल हाईवे से तो रिस्क। और ही इश्यूज रहते हैं। करेक्ट। करेक्ट है। और आजकल की गाड़ियां फास्ट चलती हैं, नो डाउट थोड़ा रिस्क रहता ही रहता है। सही बात अच्छा, है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, आउट ऑफ माय समथिंग इट कम्स आउट ऑफ माय माइंड। व्हाट जी, इज द टाइप ऑफ वैल्यू एड यू प्रोवाइड जब आप हॉस्टल दिखाते हो? किस किस चीजों का आपने ध्यान रखा हुआ है अपने स्टार्टअप में कि लड़कों बच्चों को क्या देख करके आप इंटाइज करोगे कि भैया हमारे यहाँ तुम्हें गर्म पानी मिल जाएगा, या तुमको हमारे यहाँ पे एक हीटर भी मिलेगा, या तुम मतलब क्या दिखाते हो यार उसमें? ऑफ कोर्स हाइजीन दिखाते ही हो, फैसिलिटीज में क्या क्या और हाईलाइट करते देखिए, मैं तो खुद स्टूडेंट रहा हूँ, मैं खुद हॉस्टल का स्टूडेंट भी रहा हूँ। मैंने भी हो? हॉस्टल में यस। रहा हूँ, मैंने भी हॉस्टल चेंज भी करे हैं, अलग अलग हॉस्टलों में रहा हूँ मैं, अलग अलग बजट रेंज के हिसाब से मैं रहा हूँ। तो मेरे को इतना तो करेक्ट। आइडिया है कि ये बिजनेस में स्टूडेंट की नीड्स क्या है, क्या क्या बंदा चाहता है, और किस किस बजट में वो क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करता है। तो देखिए, मेरा मेन फोकस तो यही था कि मैं कम से कम रेट में ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटीज दे पाऊँ, और जो फिर हाई एंड वाला कस्टमर है, उसकी भी सारी नीड्स फुलफिल कर पाऊँ, उसको भी ये लगे कि भाई मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरा पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है। ये नहीं लग रहा है मेरे को कि मैं 10,000 रुपए दे के रह रहा हूँ, तो मेरे को एटमॉस्फेयर यहाँ 5,000 रुपए वाला मिल रहा है, या 6,000 रुपए वाला एटमॉस्फेयर मेरे को मिल रहा है यहाँ पे। तो वो तो कभी गोल था ही नहीं मेरा। तो मेरा देखिए, जो ऐसा फैसिलिटीज की बात आती है, तो हाँ। हम लोगों के पास सिक्योरिटी सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरा, वाटर, हाँ। कोल्ड आरओ और वाटर कूलर वाला वाटर, और वार्डन। वेरी ये नाइस। 3 ऐसी फैसिलिटीज हैं जो आपको, आप कोई भी कमरा लो, सस्ता से सस्ता, महंगे से महंगा, आपको हर हॉस्टल में मिलेगी ये चीज आपको। भले एक मिलेगी हॉस्टल मिलेगी। दो, जी, 2,000 रुपए वाला हॉस्टल हो या 15,000 रुपए वाला हॉस्टल हो, आज के टाइम में मेरे हॉस्टल में, मेरे वेबसाइट पे सबसे सस्ता रूम जो है वो 2,000 रुपए का है महीना। राइट। सबसे महंगा रूम करेक्ट। 15,000 रुपए महीना है। तो अब उसमें वेरिएशंस तो आ जाएंगे, बट जो मैंने ये 3 चीजें बोली ना, ये आपको इस बीच में सारे बजट रेंजेस में ये चीजें मिलेंगी आपको, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक बढ़िया चीजें है। तो हैं जो हर एक को चाहिए ही है। भाई सिक्योरिटी के बिना आई कौन थिंक। अपने बेटे या बेटी को छोड़ेगा कहीं भी। पानी एकदम बिल्कुल। बेसिक नीड है, क्योंकि खाना तो या। बच्चे अपने हिसाब से कुक भी कर लेते हैं अपने नीड्स के ट्रू। अकॉर्डिंग। और फिर वार्डन या। तो इम्पोर्टेंट है ही। कभी कोई डिस्प्यूट करेक्ट। अगर बाई चांस हो जाता है अननोन लोगों में, या फिर किसी को हाँ सिटी का आइडिया नहीं है, तो सिटी गाइड कर हाँ। देता है वार्डन। तो ये तीन सही चीजें तो कह रहे हैं आप, बिल्कुल हर सही। जगह पे आपको मिलेंगी। कंप्लीट थम्स अप है आपके इस आइडिया को साहब। और आपने बहुत ही बाखूबी समझा है अपनी जो जो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है जी ना, आप बहुत अच्छे से उसे जी जी। समझ के आपने ये चीज लेकर के आई हैं। तो अब देखो यार, अभी अभी ये स्टार्टअप है, ओके आर्यमन। एंड स्टार्टअप का तो आप जानती हो कि इट हैज टू प्रोड्यूस मनी,
दैट्स द कोर थिंग अबाउट स्टार्टअप। नाउ मेरा तुमसे दो सवाल है इस चीज को लेकर के कि पहले, क्या ये एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है फॉर द स्टूडेंट्स, यानी कि ये महंगा सौदा है क्या स्टूडेंट्स के लिए जो आपके ग्राहक हैं बेसिकली, और अगर हम उनके लिए सस्ता करते हैं तो क्या ये हमारे स्टार्टअप के लिए फायदेमंद होगा? बेसिकली मेरा कहने का मतलब, क्या मेरा स्टार्टअप जो है होम्स नियर मी, हॉस्टल्स नियर मी, क्या ये पैसा बनाएगा? हम्म देखिए, हम लोग का अभी मेन मोटिव वैल्यू प्रोवाइड करना है। वैल्यूएशन पे हम लोग अभी फोकस कर ही नहीं रहे हैं। 90% फोकस जो है वो हम लोग का वैल्यू क्रिएशन पे है। 10% फोकस हम लोग का आता है वैल्यूएशन पे। अब जहां तक वैल्यूएशन की बात रही, पैसा बनाने की बात रही, तो इस इंडस्ट्री की जो दो मेन एंड्स हैं, एक हुआ स्टूडेंट, एक हुआ हॉस्टल। तो हम लोग करेक्ट। अपना जो मनी बनाएंगे, जो पैसा बनाएंगे, वो हम लोग बनाएंगे हॉस्टल ओनर से। स्टूडेंट हमारा जो मेन कस्टमर है, उसका क्या रहेगा, उसको हम लोग को कंफर्ट देना है, आराम देना है। क्योंकि अभी तक भाई क्या होता है कि वो लोग पान वाले से वो लोग जगह पूछ रहे हैं, या तो ब्रोकर हायर करके उससे जगह पूछ रहे हैं। तो ये चीजें एलिमिनेट होनी है, मतलब अभी तक हुई नहीं है। तो एक या काफी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है ये। इस चीज को एलिमिनेट करेक्ट। करना बहुत जरूरी है आगे के टाइम में। क्योंकि भाई अगर बहुत आप ये कहो कि आपके पास हर चीज के लिए इंटरनेट है आज के टाइम में, बट हॉस्टल बुक करने के लिए आपको अभी भी घूमना पड़ रहा है पूरी जगहों पे, आपको पानवाड़ी से आपको एड्रेस पूछना पड़ रहा है, तो लगता है कि भाई क्या चीज हो रही है एकदम से। बिल्कुल आप सही। घर में बैठ के या आराम से रील देख रहे हो अपने, फिर आ जा रहे हो, आप घूम रहे हो पूरा शहर। तो ये थोड़ा या नहीं ये सही लगता बेसिकली है ये बिल्कुल चीज। सही कहा आपने। या बिकॉज सी इंटरनेट का जमाना है, और इंटरनेट पे अगर आप इतनी बढ़िया ये सुविधाएं दे रहे हैं तो इसी से तो इंटरनेट का होना मायने रखता है, अदरवाइज इंटरनेट पे तो कोई गेम खेलने के लिए तो है नहीं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बात 100% सही बात है। और ये भी बात सही आपने बताई कि जैसे कि अभी आपका वैल्यूएशन पर इतना कोर फोकस नहीं है, रादर देन टू जी यू आर बिल्डिंग अप वैल्यू प्रोपोजिशन जो है आपका, जी जो जी। आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। और स्टूडेंट्स पे भार भी नहीं डाल रहे हैं आप, जो ले रहे हैं वो जी हॉस्टल्स से ले रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक यार बहुत ही मेच्योरिटी दिखाई है आपने इस पूरे सेटअप स्टार्टप को सोचने में, और मतलब बहुत ही शानदार सोच रही है आपकी, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट अबाउट इट, थैंक वेरी यू। नाइस। संकेत जी, मेरा एक क्वेश्चन मेरा आपसे भी था वैसे। मैं ओके। मतलब मैं अपने अपने अकाउंट से भी और इस हॉस्टल नियम अकाउंट से भी आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरे को थैंक यू। आपके जो वीडियोस होते हैं, जो आप करंटली अपडेट्स देते रहते हैं झांसी के बारे में कि ये चीज ओपन हुई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो सब तो काफी एंटरटेनिंग लगता है और काफी नॉलेजेबल लगता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि मतलब आपको ये स्टार्ट करने का कब आया है आपको, कि आपको मतलब कब लगा कि ये चीज जरूरी है झांसी जैसी सिटी के लिए, और आपका मतलब लॉन्ग थैंक टर्म यू में सो क्या मच। प्लान है इस चीज को लेके। जी जी जी। Thank you so much, first of all, Ariman. You give me opportunity to put up my vision in front of people also. So thank you so much for this. So I'll tell you why it all happened. Because यार मैं 15-20 साल बाहर रहा हूँ, और दिल्ली में और गुड़गांव में और नोएडा में हर जगह, और फिर ट्रैवलिंग भी पूरे देश में मैंने करी है। So I worked for two multinational companies and I spent around 20 years in those two multinational companies. The one is American, ओके। the other is German. तो उसके अरे वाह। चलते ना मैंने ये देखा कि यार झांसी के काफी लोग जो है आर्यमन बड़े अच्छे बाहर निकल के सक्सेसफुल होते हैं, और कहीं ना कहीं अच्छा नाम है झांसी का, झांसी के प्रोडक्ट्स जो बाहर आ रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि झांसी से जो ब्रेन ड्रेन हो जाता है, जिसकी वजह से झांसी ऐसी रह जाता है। तो मेरा दिमाग में कुछ ऐसा था कि अभी डिजिटल इंडिया पे बड़ा फोकस था हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो हमने कहा यार चलो अब अपना सब एक लेवल तक मैं गया, मैंने मैनेजमेंट पोजीशंस पे भी काम किया काफी देर, और उसके बाद 5-6 साल मैंने उसमें निकाले, थोड़ा समझा मैं बिजनेस को भी अच्छे से। फिर मैंने सोचा व्हाई डोंट वी बिल्ड अ प्लेटफॉर्म विच समहाउ बेनिफिट्स माय ओन नेटिव प्लेस झांसी और बुंदेलखंड। तो मैं इस चीज को लेकर के आया। अब मैं कैसे करता है इस चीज को, तो मुझे थोड़ा डिजिटल इंडिया का हेल्प लेनी थी। तो मैंने ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का बनाया, और उसके बाद पे इस पे एंगेजमेंट लेकर के आया। और कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं कुछ टॉक शोज करता हूँ, जैसे कि मैं आपके साथ ये टॉक शो कर रहा हूँ, झांसी के उभरते सितारे, जिसमें मैं सारे स्टार्टअप्स को आपके जैसे कोशिश करता हूँ उनके आइडियाज लेकर के आऊं। बिकॉज देखिए आप 24 एज पे जो इतना अच्छा आइडिया लेकर के आए हैं, आई एम श्योर आपके कलीग्स कई ऐसे होंगे, आपसे छोटे आपसे बड़े, जो इतना ही अच्छा है, इससे बेहतर आइडिया सोच सकते हैं। लेकिन राह जो आपने दिखाई है ना, वैसे टैलेंट को मैं लेके आना चाहता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आर्यमन, जैसे कि झांसी के जो सक्सेस स्टोरीज है, जिससे मैं झांसी के अमूल्य रत्न बोलता हूँ, उनका जी मैं शो करता हूँ, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि इनकी सक्सेस स्टोरीज कैसे बनी है। ये लोग ने भी झांसी में इतना नाम कमाया है, पैसा कमाया है, सब कुछ कमाया है, और झांसी में रह के कमाया। तो आप भी देखिए, आप भी बड़ा बनिए। ऐसे मैं शो करता हूँ, सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए झांसी।
उसमें मैं रोज रेगुलर की जो काम की चीजें होती है ना, चाहे वो गैस सिलेंडर लेने से जरूरत चीज हो या होम लोन लेने की जरूरत की चीज हो, वो भी मैं एक्सपर्ट्स ऑफ झांसी से ही बात कराता हूँ, ताकि अगर किसी को जाके अच्छा। मिलना हो वो हमारे झांसी और बुंदेलखंड में जाके मिल सके। लास्टली मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारा एक शो है दो बातें आमने सामने, जो मैं फेसबुक पे करता हूँ संडे की शाम 5 बजे। उसमें मैं झांसी बुंदेलखंड के इन एंड अराउंड यानी इंडिया वाइड में जो भी चेंजेस अच्छे आ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव चेंजेस, उसको मैं झांसी के साथ शेयर करता हूं, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि भैया इस शहर में, इस जिले में, इस सूबे में ये अच्छा हुआ है, ये अच्छा इस तरह से बदल रहा है। तो हम झांसी के, क्योंकि झांसी के लोग, मेरा ऐसा सोचना है, बहुत ही मैच्योर लोग हैं, बहुत ही बढ़िया लोग हैं और कंस्ट्रक्टिव रहते हैं। तो जहां उन्हें ये सारी चीजें मालूम पड़ती हैं तो फिर वो सोचते हैं यार कि हाँ हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए यार मैं ये प्रोग्राम चलाता हूँ, और अभी आगे की मैं यही उम्मीद करूंगा कि बस आप जैसे लोग जुड़ते जाइए, देखिए कुछ ना कुछ हम सब मिलके एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे और कुछ अच्छा ही करेंगे। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा बोला आपने, और काफी अच्छा मेरे को आपका विजन लगा कि भाई थैंक यू। आजकल तो यही है कि अगर कोई जो जहाँ कोई बंदा अगर चला गया बाहर की सिटी में, तो वो बाहर ही होकर के रह जाता है बेसिकली। बट आप वापस आए अपने होम टाउन, जो आपने बाहर हाँ, सीखा हुआ जैसे आप कि यहाँ आप अब वापस आए, जैसे कि आप वापस आए हॉस्टल्स नियर भी लेके, और इतना शानदार कॉन्सेप्ट आपने डाला है जमीन पर, और आई एम श्योर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बेनिफिट, नॉट ओनली फ्रॉम झांसी एंड बुंदेलखंड बट फ्रॉम द ओवरऑल इंडिया, वेर एवर यू विल टच बेस विद एंड मेक योर अरे बेस। तो ये बहुत अरे अच्छी थैंक बात है यू, आर्यमन, मैं आपको बधाई देता हूँ इस बात के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, सो मूविंग ऑन, अपना इंटरव्यू आप मेरे से बाद में कर लेना किसी दिन, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। मेरे पास दो जी तीन जी और बड़े अच्छे क्वेश्चन है आपके आपके स्टार्टअप को लेकर के, जिसको मैं जी भी जी, जानना चाहता हूँ और आई एम श्योर बहुत लोग जानना चाहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपने अपनी अप्रोच भी बता दी इस चीज को लेकर के। व्हाट आई एम नाउ इंटरेस्टेड टू नो इज दिस, हाउ मच रेडी इज हॉस्टल्स नियर मी एज ऑफ डेट, कि आप स्टूडेंट्स को ऑप्शंस भी दे सकते हो, मदद भी कर सकते हो। हाउ मच रेडी यू आर फॉर झांसी एंड बुंदेलखंड, बिकॉज बुंदेलखंड में इंस्टीट्यूट्स बहुत आते जा रहे हैं, रोज एजुकेशनल सोसाइटीज इंस्टीट्यूट्स खुल रही है नई नई, और जितने भी 100 किलोमीटर के आसपास, 200 किलोमीटर के आसपास में बुंदेलखंड को देख रहा हूँ, सब झांसी आते हैं। उसमें आप कितना तैयार हो कि उनकी जरूरतों को, आप उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हो, इस पे जरा बताइए। देखिए झांसी लखनऊ से डिफरेंट ऐसे है कि लखनऊ डेवलप हो चुका है और झांसी करेक्ट। डेवलपिंग सिटी है अभी। झांसी में अभी 50 बिल्कुल। चीजें हो रही हैं एक साथ, कुछ रेनोवेशन हो रहे हैं, कुछ नई चीजें आ रही हैं। तो उसी में एक चीज यूनिवर्सिटीज एजुकेशन का टॉपिक भी है कि नई नई ओके। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल्स आ रहे हैं अभी, और इन्हीं के साथ साथ या कुछ प्रॉब्लम्स तो आती हैं हर चीज के साथ। तो एक जो स्टूडेंट राइट। अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, ये तो प्रेवलेंट रही ही है हमेशा से। तो अब जहां तक बात आई कि हम लोग कैसे इस चीज को टैकल कर पाएंगे, हम लोग कितना रेडी हैं, जी। तो मैं तो काफी जी। हैप्पी हूँ ये बताते हुए कि हम लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं। हम लोग काफी अभी, हम लोगों के पास गर्ल्स ओके। एंड बॉयज दोनों के हॉस्टल्स हैं झांसी में, और अलग अलग प्राइस रेंजेस पर हैं, अलग अलग बजट रेंजेस पर हैं वो। और स्टूडेंट अपने हिसाब से फैसिलिटीज और जगह के हिसाब से देख के उसको बुक कर सकता है, एंड ही कैन स्टे देयर। और आगे तो हम लोग सुपर रेफरल ऑसम। बोनस का भी हम लोग वो चीज लेकर आ रहे हैं ऑफर में। आगे स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को अच्छा। रेफर करेंगे, उन दोनों को डिस्काउंट मिलेगा आगे। ये चीज भी हम लोग प्लान ऑसम कर रहे हैं अभी। ऑसम, बहुत ही बढ़िया। आर्यमन, ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे जी। लोग बाग अगर ढूंढना चाहें आपकी सेवाओं को, आपकी सर्विसेज को, दे शुड गेट इन टच विद यू ओवर दी सोशल मीडिया हैंडल्स, या वेबसाइट है आपका, या एप्लीकेशन है, हाउ आर यू रीचिंग देम? तो अभी तो हम लोग की वेबसाइट है hostelsnearme.in करके, और बाकी हम लोगों के पास अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हम लोग काफी एक्टिव रहते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम यस। लोग को आप रीच आउट कर यस। सकते हैं, कुछ भी आपको अगर सुपर। अकोमोडेशन से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज अगर आपके पास आते हैं, तो हम लोग वहाँ भी आपको जी। मिल जाएंगे। बाकी वेबसाइट तो फिर है ही सुपर। 24/7। ऑसम। ऑसम ऑसम, तो hostelsnearme.in पे हाँ जी, आपसे संपर्क साधा जा सकता है। बहुत एग्जैक्टली। बढ़िया। तो अब एक जल्दी से एक लास्ट सवाल और लूंगा, आपका समय बहुत कीमती है हमारे स्टूडेंट्स के लिए भाई, तो ज्यादा आपको तो अब मेरा एक सवाल जो बनता है, जो मतलब इतने बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है आपका, सो मैं ये जानना चाहता था कि अब आपका मार्केटिंग प्लान क्या है, कैसे आप उसे बुंदेलखंड के जिले जिले तक पहुंचाना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ पीपल सिटिंग ओवर देयर एट गरौठा और मऊरानीपुर और तालबेट, so that they come to know कि हाँ भैया, there is something called hostelsnearme.in,
हमारे को आराम है इनके साथ फटाक से जुड़ने के लिए, तो मार्केटिंग के लिए क्या सोच रहे हो? अच्छा देखिए, मार्केटिंग हम लोग का अभी मेन दो चीजों पे फोकस है। एक आता है गूगल एसईओ, इससे हम लोग ट्रैफिक लाते हैं ऑनलाइन। एक है फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे इसी चीज पे यूज कर रहे हैं अभी। भाई मतलब टीनेजर हो या एडल्ट हो, कहीं का भी हो, इंस्टाग्राम सब लोग यूज करते हैं, फेसबुक सब लोग ही यूज करते हैं आज के टाइम में। तो हम लोगों का मेन फोकस अभी ये दो चीजों पर है। बाकी ऑफलाइन मार्केटिंग का हम लोग प्लान कर रहे हैं, वो कैसे हम लोग कर सकते हैं टैकल इस चीज को। हम लोग न्यूज़पेपर फ्लायर्स के लिए प्लान कर रहे थे, कुछ होर्डिंग्स का प्लान भी है अभी। झांसी स्मार्ट सिटी ओके, इंक्यूबेशन सेंटर में भी हम लोग लिस्टेड हैं, तो उसके थ्रू भी वेरी हम लोगों के नाइस। पास कुछ अपॉर्चुनिटीज आई हैं, जैसे होर्डिंग्स वगैरह के लिए, फ्लेक्सेस के लिए, डिजिटल साइन बोर्ड्स के लिए। तो उस पर भी हम लोग पूरा वर्क कर रहे हैं अभी। सुपर सुपर ऑसम यार, मजा आ गया कुछ भी कहो। तुम्हारा कॉन्सेप्ट सुन के, तुम्हारी अप्रोच सुन करके, और मुझे अच्छा लग रहा है तुमसे बात करते हुए भी कि बहुत ही कम उम्र में तुम इतना अच्छा सक्सेसफुल चीज लेकर के आए हो। उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन इमेंस है, ह्यूज है। और आई थिंक यार, ये अगर हर बच्चे को मालूम पड़ जाए, जिनके मदर फादर चिंता में रहते हैं कि ये लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाकर के ठहरेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, तो मजा आ जाएगा। मतलब इट इज अ बिग प्रॉब्लम सॉल्वर, आई मस्ट से हाँ जी, दैट, नो डेफिनेटली। डाउट। मतलब मेन गोल तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है एट द एंड ऑफ द डे। या चाहता तो ये है करेक्ट। कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि मैंने खुद फेस करी है प्रॉब्लम, तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई और फेस करे इस चीज को आगे के टाइम में। Very nice. A very well experience being used into a very, very great initiative. So thank you so very much, Ariman. We wish you all the very थैंक यू, best on थैंक this यू, project. And it थैंक was यू, a pleasure hosting you on this show. And once again, thank you so very much for your time. Thank you. थैंक यू टू यू टू, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा। Thank you, sir. Thank you.